हेलो फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट टाइमिंग इवेंट्स की। देखिए, चलिए विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से अपने टाइमिंग इवेंट्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो टाइमिंग इवेंट्स होते हैं, अपने दो टाइमिंग इवेंट्स होते हैं। एक होता है सेट टाइम आउट्स, जो अपने कुछ पहले अपने यूज़ कर चुके हैं। एक होता है सेट इंटरवल, अपने दोनों का यूज़ करते हैं और दोनों में डिफरेंस भी देखेंगे। मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले सेट टाइम आउट से। तो सेट टाइम आउट मेरा है एक फंक्शन जिसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, एक टाइमिंग स्टार्ट कर सकता हूँ किसी एक फंक्शन की, और जब वो टाइमिंग पूरी हो जाएगी तो वो फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, एक सेट टाइम आउट फंक्शन बनाया, उसके अंदर एक और फंक्शन बना दिया जो कि एक स्मॉल फंक्शन के नाम से भी अपने जान सकते हैं या फैट एरो फंक्शन के नाम से भी जान सकते हैं। ये एक एरो फंक्शन है। इसके बाद ये मैंने इसका एरिया बना दिया। इसका जो वहाँ एरिया ख़त्म हो रहा है, इसका ब्लॉक जहाँ ख़त्म हो रहा है उसके बाद कोमा लगाना है। आपको एक समय देना है, कितने समय बाद ये फंक्शन कॉल हो जाए। तो इसका जो समय रहेगा या टाइम रहेगा वो रहेगा मिली सेकेंड में। तो 1000 मिली सेकेंड का मतलब होगा 1 सेकेंड। तो यहाँ मैं 3 सेकेंड का समय दे रहा हूँ, तो यहाँ मैं 3000 लिख रहा हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ कंसोल। ये फंक्शन है console.log। ये मेरा मैसेज प्रिंट करवाएगा हेलो का। और देखते हैं, चलिए मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए 3 सेकंड बाद ये ऑटोमेटिकली हेलो दे रहा है। मैं वापस रिफ्रेश करता हूँ, 1 2 3, ये देखिए आ चुका है। इस प्रकार अपने इस पर टाइमिंग फंक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये टाइमिंग फंक्शन अपने पता लग गया, इसके अंदर किस किस प्रकार अपने फंक्शन बना सकते हैं वो देखते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ डिस्प्ले नाम का। अब इस फंक्शन का क्या काम है वो देखते हैं। इस फंक्शन के अंदर मैं एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। अब अपने को क्या करना है, यहाँ जो फंक्शन दिया हुआ था इसको हटा देता हूँ। अब इस फंक्शन का यहाँ सिर्फ नाम दे देना है अपने को। मैं इस पे कॉल नहीं कर रहा इस फंक्शन को। इस पर कॉल कौन करेगा, सेट टाइम आउट अपने आप कॉल कर देगा 3 सेकंड बाद। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ सेव करके मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ देखिए 3 सेकंड बाद मेरे को ये टाइम मिल रहा है। मैं डायरेक्ट इसके अंदर फंक्शन भी बना सकता हूँ। अगर ये फंक्शन सेम यहाँ मेरे को इसके अंदर बनाना है तो मैं इसको कट करूँगा, इस फंक्शन की जगह मैं यहाँ पेस्ट करूँगा और यहाँ जो फंक्शन का नाम लिखा हो उसको रिमूव कर दूंगा, क्योंकि इसके अंदर फंक्शन का नाम नहीं लिखना होता फिर। देखिए इस प्रकार। अब मैं यहाँ सेव करता हूँ। अब 3 सेकंड वेट करते हैं, तो यहाँ देखिए डेटा आ चुका है। ये किस प्रकार काम कर रहा है ये आपने देख लिया कि इसके अंदर फर्स्ट पैरामीटर जो है एक फंक्शन का नाम हो सकता है, एक फंक्शन हो सकता है एनोनिमस फंक्शन, फैट एरो फंक्शन। ये जो यूज़ कर रहे हैं ये एनोनिमस फंक्शन है। फैट एरो फंक्शन बनाने के लिए सिर्फ क्या करना है, ये फंक्शन को रिमूव करना है यहाँ, और ये जो इसके पैराथेसिस के आगे एक एरो लगा देना है और इक्वल का भी सिंबल लगा देना है। तो ये फैट एरो फंक्शन बन गया, अभी भी ये यूज़ होगा। और इसके अलावा अगर आपको ये फंक्शन कहीं और बनाना है तो आप बना दो, उसका नाम रख दो और उसका नाम इसकी जगह पे यहाँ दे दो। और आपको कोई और टाइमिंग देनी है, 4 5 सेकंड 10 सेकंड, जितने भी सेकंड आपको टाइमिंग लगानी है ये लगा सकते हो। ये जो टाइमिंग है ये एसिंक्रोनाइज रहेगा। इसके समय चलते हुए अगर कोई और टास्क चल रहा है तो वो चलता रहेगा, वो ब्लॉक नहीं होगा, वो रुकेगा नहीं। ये टाइमिंग पूरा होते ही ऑटोमेटिकली जो कंसोल के अंदर यहाँ या इस सेट आउट के अंदर जो फंक्शन बनाया है इसके अंदर जो भी काम दिया हुआ वो टाइमिंग पूरा होते ही हो जाएगा। अगर आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर रखा है या कोई डेटा गेट कर रखा है तो वो सारा काम अपने यहाँ कर सकते हो। तो मैं यहाँ मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ। तो मैं यहाँ चल के आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ राइट हो चुका है 3 सेकंड बाद। अब बात करते हैं सेट इंटरवल फंक्शन की, जो एक टाइमिंग फंक्शन है। तो मैं सबसे पहले इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ सेट इंटरवल। इसके अंदर भी सेम प्रोसेस रहेगा, एक फंक्शन अपने को बनाना है। मैं यहाँ अनोनिमस फंक्शन बना देता हूँ और यहाँ फैट एरो फंक्शन बना देता हूँ। तो इसके अंदर भी मैं कंसोल करता हूँ, console.log, और इसके अंदर मैं मैसेज लिख देता हूँ हेलो। और सेम यहाँ टाइमिंग देनी है, दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। तो मैं यहाँ टाइमिंग 1 सेकंड की देता हूँ। अब ये जो इसमें डिफरेंस यही है कि ये वो एक बार ही कॉल कर रहा था, एक 3 सेकंड का समय दिया तो उसने 3 सेकंड बाद कॉल करना है और उसके बाद उसने स्टॉप हो जाना है, उसके बाद उसका कोई काम नहीं रहता। बट सेट जो इंटरवल है इसका एक स्पेशल वर्क ये है कि अगर इसको 1 सेकंड का टाइम दे दिया तो ये हर 1 सेकंड बाद इस फंक्शन को रन करवाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये रन हो रहा है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखिए 1 सेकंड बाद
बार बार यहाँ डेटा अपने को प्रिंट हुआ दिख रहा है कि बार बार यहाँ मैसेज अपने को प्रिंट हो रहा है। तो अगर यहाँ मैं एक वेरिएबल बना दूँ जैसे कि ए, और उसके अंदर वन स्टोर करवा देता हूँ, उसके बाद ए प्लस प्लस कर देता हूँ और साथ में यहाँ मैं प्लस करवा देता हूँ किसको, ए को। तो यहाँ देखिए मेरे को कंसोल में क्या दिखेगा, इसको मैं यहाँ इसके बाहर रखता हूँ फंक्शन के और यहाँ लिखता हूँ वेर। अब चलते हैं देखते हैं, यहाँ देखिए बार बार अपने को टाइमिंग के अनुसार हर 1 सेकंड बाद एक नया मैसेज मिल रहा है। ये मैसेज अपने आप तैयार हो रहा है, कैसे हो रहा है कंसोल के अंदर, कोई इस लॉजिक को सोचने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट आप ये समझो कि ये फंक्शन इसके अंदर जो बनाया है ये बार बार कॉल हो रहा है 1 सेकंड बाद। अगर मैं इसकी टाइमिंग कम कर दूँ, मैं इसको हाफ सेकंड कर दूँ, तो यहाँ देखिए हाफ सेकंड बाद ये फास्टली हो रहा है। अगर इसकी और टाइमिंग कम कर दूँ तो मैं यहाँ देखिए इस प्रकार अपने प्रिंट हो रहा है। तो मैं यहाँ इसकी टाइमिंग बढ़ा देता हूँ और सेव कर देता हूँ एक बार के लिए। और अब बात करते हैं इसका यूज़ कहाँ किया जा सकता है। अगर आपने कभी डेट मेथड यूज़ किया होगा तो देखा होगा कि डेट मेथड अगर आप यूज़ करते हो कंसोल के अंदर तो वो एक समय ही दिखा रहा होता है, उसको बार बार रिफ्रेश करते तो उसके सेकंड अपने को बढ़ते हुए दिखाए जाते हैं। तो यहाँ मैं एक बार कंसोल यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ मैं एक डेट फंक्शन को कॉल कर देता हूँ न्यू, और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए अपने चेक करते हैं। मैं इसकी टाइमिंग को कम करता हूँ, मैंने एक बार टाइमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी, तो मैं इसकी टाइमिंग को कर देता हूँ 1 सेकेंड। तो अब चेक करिए, देखिए हर 1 सेकेंड बाद नया डेटा आ रहा है। किस प्रकार आ रहा है ये आप देखते जा रहे हो कि हर 1 सेकेंड बाद नया डेटा आ रहा है। अगर यही काम मैं यहाँ एक पैराग्राफ बना के करूँ या डिव बना के करूँ तो उसमें देखो आप किस प्रकार आपको ये मिलेगा। तो मैं यहाँ इसको गेट कर लेता हूँ आईडी से, डेमो आईडी दे देता हूँ। तो यहाँ मैं देखो लिखता हूँ गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसके अंदर आईडी दे देता हूँ मैं डेमो, इसके आगे मैं लिखूँगा डॉट इनर HTML, फिर इसके आगे लिखूँगा इक्वल, और यहाँ मैं इस चीज़ को शो करवाता हूँ। तो यहाँ एक चीज़ देखिए क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ देखिए टाइमिंग देखिए जो सेकंड है वो हर 1 सेकंड बाद चल रहे हैं। अगर मैं यहाँ लगा दूँ कि मेरे को हर 2 सेकंड बाद जंप करना है या 3 सेकंड का लगा देता तो 3 सेकंड बाद समय बदलेगा। देखिए 3 सेकंड बाद समय बदल रहा है। तो अगर मैं यहाँ मिली सेकेंड लगा देता हूँ और कम कर देता हूँ तो अपने कर सकते हैं। तो मैं यहाँ 900 मिली सेकेंड कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए किस प्रकार अपना डेटा बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये था अपना सेट टाइम आउट, जिसपे अपने कुछ ऐसा फंक्शन लगा सकते हैं कि वो हर बार बार अपने आप को कॉल करता जाए। तो सेम इसमें भी अलग अलग प्रकार के फंक्शन हो सकते हैं। जैसे कि ये एक फंक्शन इसके अंदर बना रखा था तो मैं इस फंक्शन को बाहर भी बना सकता हूँ कुछ इस प्रकार। मैं यहाँ बना देता हूँ, और इस फंक्शन का नाम अगर रखना हो तो इस प्रकार रखा जाता है। तो इससे इक्वल लगाया, इससे पहले इसे एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डेट, और इस डेट फंक्शन को यहाँ मैं डेटा यहाँ दे दूँगा कि डेट फंक्शन को आप कॉल कर देना हर 1 सेकंड बाद। तो यहाँ देखते हैं अपने 1 मिनट, यहाँ देखिए एक एरर मिल रही है। ये एरर मेरे को फंक्शन को पहले कॉल कर दिया, उसके बाद मैंने फंक्शन डिफाइन किया, तो उस कारण से आई है। तो मैं इसको फंक्शन को पहले लिख देता हूँ और बाद में सेट टाइम आउट लगा रहा हूँ या सेट इंटरवल कर रहा हूँ। तो यहाँ देखते हैं, देखिए अभी वर्क हो रहा है। तो यहाँ चलते हैं, जैसे कि इस फंक्शन को कन्वर्ट करते हैं अदर फंक्शन में। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फंक्शन का नाम डेट, और अभी देख इसके आगे पैराथेसिस लगा देते हैं। तो अभी भी ये सेम वर्क करेगा। देखिए ये अभी भी वर्क कर रहा है अच्छे से। इस प्रकार अपने सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल का यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो था नॉर्मल फंक्शन, अब अपने क्लियर इंटरवल फंक्शन का यूज़ करके अपने देखते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ एक वापस से बना लेता हूँ एक डेट फंक्शन और सेट इंटरवल। तो यहाँ मैं लिखता हूँ सेट इंटरवल, इसको एक वेरिएबल में अब मेरे को स्टोर करवाना होगा वेर मैं यहाँ लिख देता हूँ सेट
टाइम इक्वल, तो यहाँ सेट इंटरवल, इसके आगे मेरे को पैराथेसिस, इसके अंदर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ जो क्या करेगा मेरा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इस आईडी में मेरा क्या शो करवाएगा, टाइम शो करवाएगा, आईडी मेरी डेमो है, डॉट इनस्टिमल इक्वल टू न्यू डेट फंक्शन मैं यहाँ प्रिंट करवा देता हूँ। अब इसके बाद इसकी टाइमिंग दे देते हैं अपने 1 सेकेंड। अब चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा है, हाँ ये वर्क कर रहा है। अब अपने क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं बटन की क्लिक पर, और इसका नाम दे देता हूँ स्टॉप। अब मेरे को क्या करना है, इसके ऑन क्लिक पर इसको स्टॉप करना है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ ऑन क्लिक, तो मेरा वेरिएबल यहाँ क्लियर लिखना है, क्लियर इंटरवल, इसके अंदर जो वेरिएबल में स्टोर करवाया है सेट टाइम वो दे देना है। अब चेक करते हैं ये चल रहा है। जैसे स्टॉप पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए स्टॉप हो चुका है। वापस से अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये टाइमिंग मेरी स्टार्ट हो जाएगी, देखिए स्टार्ट हो चुकी है। अगर वापस इसी बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये स्टॉप हो जाएगी, देखिए स्टॉप हो चुका है। तो ये कैसे हो रहा है, ये क्लियर इंटरवल, उसके अंदर उस वेरिएबल का नाम दे देना है जिसके अंदर अपनों ने सेट टाइम आउट फंक्शन को स्टोर करवाया था। तो यहाँ इस प्रकार अपने यूज़ कर सकते हैं क्लियर इंटरवल का। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रैक्टिस करो इस पर अच्छे से अच्छे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाय बाय।